गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप की अगली एवं अंतिम पंक्तियों की व्याख्या आपको बताएंगे। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो यहाँ पर कैकेयी आगे कहती हैं श्री रामचंद्र जी से कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अर्थात मेरा जो भरत था वह चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला चंदन के समान था, और आज वह प्रचंड आग में जल रहा है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड होगा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते थे स्वप्न में मद में। कि मैंने अपने हाथ पर, कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर पर मोह रूपी नद में अर्थात मोह रूपी तालाब में पटक लिया है। कि मनुष्य सपने में और नशे में क्या करता है उसे खुद भी पता नहीं होता, उसी तरह मैंने भी मोह में क्या किया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कि क्या अब भी कोई दंड है जो मुझे स्वयं को दे पाऊंगी या मुझे डर लगेगा। तब भी अगर मुझ पर कोई दया की जाए, इस सभा से निवेदन करती हैं कि अगर यहाँ पर कोई मुझे दंड देने पर कोई विचार कर रहा है तो मुझे कोई भी डर नहीं है। कि यहाँ पर उपस्थित कोई भी मुझे दंड देगा तो मुझे वह स्वीकार होगा। हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जिवाहिणी वरुणा। कि अपना दुख व्यक्त करते हुए कैकेयी आगे कहती हैं, अपना दुख व्यक्त करते हुए कि दया करुणा घृणा में सब मेरे लिए व्यर्थ प्रतीत हो रही है। कि अब मेरे लिए दया करुणा और घृणा यह सभी मेरे लिए व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। गंगा अर्थात अन्य नदी के समान यह वैतरणी लग रही है। कि गंगा अर्थात अन्य नदियों के समान या मेरे लिए कुछ भी मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, चाहे वह किसी की दया हो, करुणा हो या प्रेम हो, मुझे कुछ भी अब प्रतीत नहीं हो रहा है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कि आगे कहती हैं कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी ज्ञानी जन विराजमान हैं, यहाँ पर उपस्थित जितने भी सुविचारी अर्थात बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वह सभी सुन लें कि मुझे मैं नरक में भी रह सकती हूँ, मुझे कोई स्वर्ग में जाने की दया का दंड ना दे। क्योंकि मुझे स्वर्ग में जाने ही सबसे भारी दंड लगेगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। कि मैंने अपने हृदय में व्रज के समान सबसे वज्र से समान कठोर बनाकर ही तुम्हें वन में भेजा। कि मेरा जो हृदय है, कैकेयी कहती है कि मेरा जो हृदय है वह व्रज के समान से भी ज़्यादा कठोर हो गया था, तभी मैंने तुम्हें यहाँ वनमर भेजा। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूँ, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। कि अब इसी बात के लिए, इसी भरत के लिए अब तुम घर लौट चलो। मैं कुछ और कहूँगी तो यहाँ पर उपस्थित सभा में जितने भी लोग हैं वह सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए हे राम अब तुम घर लौट चलो। मुझको यहाँ प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रियो रहो न मुझसे न्यारे। कि आगे कैकेयी कहती है कि मुझको यह प्यारा अर्थात मुझे भरत प्यारा और भरत को तुम प्यारे, तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे प्यारे, इसलिए तुम मुझे इस दुगने प्रिय हो तो अब मुझसे दूर न रहो, इसीलिए अब तुम घर लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले मानते हो इसे। कि मैं तो
भरत को नहीं जानती, लेकिन तुम तो इसे मुझसे अच्छा जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो कि अपने से पहले इसे सम्मान देते हो, इसलिए अब तुम इसके लिए घर लौट चलो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, कि तुम भाइयों का जो प्रेम है वह एक दूसरे के लिए समान है, यदि तुम दोनों के प्रेम एक दूसरे के लिए समान है तो फिर वापस लौट चलो। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, कि यदि तुम दोनों का भाइयों का प्रेम एक दूसरे के लिए समान है तो मेरा पाप दोष, अभी भी अगर तुम दोनों भाइयों का प्रेम एक दूसरे के लिए समान है तो मेरा पाप दोष भी पुण्य स्वरूप हो गया है। मैं पंकिला पदम कोश है मेरा, कि भले से मैं कीचड़ के समान हूँ, मैं बिल्कुल कीचड़ हो गई हूँ, मैंने जो किया है वो गलत है, इसलिए मैं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरा जो पुत्र भरत है वह तो कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावे, किंतु अतुल उक्तियाँ देकर, कि यहाँ पर आगे कहती है कि सभा में उपस्थित आए हुए सभी ज्ञानी जन ये सब तुमको समझाएं, कि बहुत सारे उक्ति अर्थात उपाय देकर तुम्हें समझाएं कि अब तुम यहाँ से वापस लौट चलो। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने भी तुमको आज भुजा में भेटा, कि मेरा तो एक ही अधीर बेटा है, क्या कई कहते हैं कि मेरा तो एक ही बेटा है, अधीर बेटा है, उसने फिर से आज तुमको गले से लगा लिया, इसलिए मेरा कोई भी जो मैंने किया वो पाप दोष मेरा पुण्य में बदल गया। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी ज्ञानी जन हैं वो तुमको समझाएं कि मेरा बेटा एक ही है, अधीर बेटा, मतलब एक ही मुझे प्रिय बेटा है, हृदय से भी ज़्यादा प्रिय है, तो वह तुमको फिर से गले लगा लिया, इसलिए अब तुम इसे यहाँ से वापस चलो। तो बच्चों ये हो गया कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुपात। आज यहाँ पर ये अंतिम पंक्तियों की व्याख्या हमने आपको बताई। आज के लिए बस इतना ही।